बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, आज के सत्र में हम वैशाख मास के द्वितीय अध्याय के बारे में श्रवण करेंगे। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए नए सत्र आपके पास में समय से पहुंच सकें। श्री गणेशाय नमः। अथ वैशाख महात्म्यम द्वितीयोऽध्यायः। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, वैशाख के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान श्रेष्ठ कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा नदी के समान कोई नदी नहीं है, जलदान के समान कोई दान नहीं है, स्त्री सुख के समान कोई सुख नहीं है, खेती के समान कोई धन नहीं है और जीवन रहते हम भगवान के प्रिय हो जाएं, उसके समान कोई लाभ नहीं है। ना तो अनशन के समान कोई तप है, न दान से बड़ा कोई सुख है, न दया से बड़ा कोई धर्म है और ना ही आंखों के समान कोई ज्योति है। भरपेट भोजन के समान कहीं कोई तृप्ति नहीं है, खेती के समान कोई उत्तम व्यवसाय नहीं है, धर्म के समान कोई मित्र नहीं है और सत्य के समान कोई भी यश कीर्ति नहीं है, निरोग रहने के समान कोई उत्थान उन्नति अभ्युदय नहीं है, भगवान विष्णु को छोड़ करके अन्य कोई हमारी रक्षा करने वाला नहीं है, एवं वैशाख मास के समान पवित्र कोई दूसरा मास नहीं है। ऐसे विद्वानों का मानना है यह वैशाख मास बड़ा ही उत्तम है। शेष साई भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। जो मानव भगवान के अत्यंत प्रिय इस मास को बिना किसी नियम व व्रत किए ही यों ही टाल मटोल करके उपेक्षित करके बिता देते हैं, वह सभी धर्मों से बहिष्कृत होकर के शीघ्र ही पशु योनि को प्राप्त करते हैं। जिन मर्त धर्मियों मरण स्वभाव वालों का वैशाख मास बिना नियम व्रत के यों ही बीत जाता है, हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ राजन, उन सब का अभिलाषित पूर्ति के लिए किया गया सारा धर्म व्यर्थ है। वैशाख मास में जो अपनी भक्ष्य रसों जिह्वा रस स्वादों जिनमें से वह सदा लगा हुआ रहता है उनका नियमन कर ले तो अथवा सर्वप्रिय भोज्य पदार्थों द्वारा जो ब्राह्मणों व दीनों को नियम पूर्वक भोजन कराता है, इनमें कोई संदेह नहीं है, वह अवश्य ही भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस जगत में बहुत से धन एवं अनेक प्रकार के व्रत नियम हैं, प्रायः वे देह में थकावट लाने मात्र के लिए और पुनः पुनः जन्म दिलाने वाले हैं, किंतु वैशाख मास का स्नान मात्र ही ऐसा है कि मानव इसके प्रताप से पुनः पृथ्वी पर पैदा नहीं होता है। पुनः दानों में जो पुण्य है एवं सभी तीर्थों में स्नान से जो फल है वह फल वैशाख मास में जलदान मात्र से अच्छी तरह प्राप्त हो जाता है। कल्याण व ऐश्वर्य की कामना वाला मानव यदि जलदान पौसरा आदि चलवाना इत्यादि में अगर समर्थ है तो दूसरे को सद्बुद्धि देकर उसे उठाना चाहिए, अर्थात दूसरे के द्वारा भी ऐसे कार्य कराते रहना चाहिए, क्योंकि सभी दानों में जलदान को सबसे अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। एक तराजू पर एक ओर अन्य सभी दानों को और एक ओर केवल जलदान को रखा जाए तो जलदान का पुण्य ही विशेष महत्व रखेगा, अर्थात भारी निकलेगा। जो मानव मार्ग में चलने वाले पथिकों को प्रपादान
पोसरे से जल पिलवाना इनके द्वारा संतुष्ट करता है, वह अपने करोड़ कुल का उद्धार करके विष्णु लोक में पूजा जाता है। हे राजाओं में उत्तम, हे राजसत्तम, इसमें संदेह नहीं है कि वह प्रपादान देवताओं, ऋषियों और पितरों को अत्यंत प्रसन्न कराने वाला अक्षय पुण्य है। रास्ता चलने में थकावट से दुखी पथिक जिसके पोसरे के जल से संतुष्ट हो गए, उसे यह समझना चाहिए कि उसके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं अन्य सभी देवता संतुष्ट हो गए। हे राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा करने वाला जल, छाया की इच्छा करने वाला छाया, छाता, ग्रह आदि एवं पंखे की इच्छा वाला पंखा चाहता है, और वैशाख मास में जल, छाता एवं पंखा इनका दान विशेष महत्व रखता है। वैशाख मास के आने पर घर कुटुंब वाले ब्राह्मण को जल से भरा हुआ घड़ा दान देकर के मनुष्य पृथ्वी पर चातक योनि में पैदा होता है। प्यास से व्याकुल किसी महात्मा व प्राणी को जो शीतल जल देता है, पिलाता है, हे राजन, वह उतने मात्र से ही 10,000 राजसूय यज्ञ के पुण्य के प्रताप को प्राप्त कर लेता है। घाम एवं थकावट से दुखी ब्राह्मण को जो पंखे डुला करके सुख प्रदान करता है, वह उतने मात्र से ही पाप रहित होकर के पक्षियों का राजा गरुड़ हो जाता है। हे राजन, वैशाख मास में ब्राह्मण को पंखा न दे करके मनुष्य सैकड़ों वायु रोगों से व्याप्त होकर के नरकों में चला जाता है, अर्थात दुख प्राप्त करता है। जो रास्ते में थके हुए किसी श्रेष्ठ को अपने कपड़े से भी वायु संचार करता है, वह उतने से भी सभी पापों से मुक्त होकर के भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त किया करता है। शुद्ध चित्त से जो हाथ के तलवे से भी किसी श्रांत के लिए वायु का संचार करता है, वह उतने से ही सभी पापों को धो करके अथवा उसी वायु वेग से उड़ा व कपा कर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। तुरंत थकावट को दूर करने वाले परम पवित्र पंखे का दान जो मानव नहीं करता, वह नरक की यातनाओं को भोग करके पुनः इस पृथ्वी पर पाप रूप से पैदा होता है। हे राजन, आदि दैविक, आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक जिन तीनों प्रकार के दुखों की शांति के लिए छाते का दान वैशाख मास में एक ही बार सही प्रयास करके अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय वैशाख मास में जो मनुष्य छाता नहीं देता है, वह महाक्रूर पिशाच के रूप में, जिसके ऊपर कोई छाया भी नहीं है, वैसे ही इस पृथ्वी पर पैदा होकर के रहता है। भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय वैशाख मास में जो सुंदर खड़ाऊ दान करता है, वह यमदूतों को ठुकरा करके विष्णु लोक को चला जाता है। जो भगवान विष्णु के परम प्रिय वैशाख मास में उपानह अर्थात जूता दान करता है, उसे नरक संबंधी लोक एवं देह संबंधी होने वाले क्लेश कभी नहीं भोगने पड़ते हैं। किसी ब्राह्मण के द्वारा मांगे जाने पर भी जो पुरुष खड़ाऊ अथवा जूते दान करता है, निसंदेह वह करोड़ों जन्म तक इस पृथ्वी का राजा बना रहता है, पृथ्वी का स्वामी होकर के रहता है। जो रास्ते में थकावट दूर करने के लिए अनाथ मंडप, दीन दुखियों के लिए मंडप या रुकने के लिए स्थान बनवाता है, उसके पुण्य के फल का वर्णन साक्षात ब्रह्मा जी अपने चारों मुंह से कहने में असमर्थ हैं। रास्ते में थके हुए राहगीरों, ब्राह्मणों एवं अन्य व्यक्तियों को जो आश्रय देता है, उसके पुण्य का वर्णन ब्रह्मदेव भी नहीं कर सकते हैं। दोपहर के समय अतिथि के रूप में आए हुए ब्राह्मण और अतिथियों को जो भोजन करा दे, तो उसके पुण्य के फल की अंतिम अवधि ब्रह्मा जी ने भी नहीं मनाई है। अर्थात
उसके पुण्य का फल अकथनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तुरंत तृप्त करने वाला है, इसीलिए अन्न के समान तीनों लोकों में कोई वस्तु दान के लिए नहीं कही गई है। जब तक मनुष्य भोजन नहीं किए रहता है, अर्थात भूखे मनुष्य को स्त्री, लड़के, घर, वस्त्र एवं आभूषण आदि असहनीय लगते हैं, किंतु यह भी निश्चय है कि भोजन कर लेने के बाद ये सभी बहुत ही सुखदायी कहे गए हैं। इसीलिए अन्नदान के समान कोई दान नहीं है, न हुआ है न होगा। बैसाख मास में रास्ते में थके हुए राहगीरों, ब्राह्मणों, इतर जनों को जिसने अन्न नहीं दिया, वह इस पृथ्वी पर पिशाच होकर के रहता है और अपने ही सांसों को गिनने लगता है, अपने ही मांस को खाने लगता है। इसीलिए ब्राह्मण को, राहगीरों को, भूखे मनुष्यों को, दीन दुखियों को अन्नदान अवश्य करना चाहिए। हे राजन, अन्न देने के अन्न में इतनी शक्ति होती है कि ग्रहण करने वाला कभी कभी अपने माता पिता को भूल जाता है। इसीलिए त्रैलोक्य के निवासी सभी जीव अन्न की अति प्रशंसा किया करते हैं। माता एवं पिता भी केवल जन्म के कारण होते हैं, किंतु संसार एवं व्यवहार में विद्वान लोग अन्न देने वाले को पितर शब्द से संबोधित करते हैं। हे शत्रुओं को पराजित करने वाले राजन, अन्न देने में जो समस्त तीर्थ हैं, उनमें सेवन करने का, उनमें रहने का, उनमें स्नान करने का पुण्य इस मनुष्य को प्राप्त हो जाता है जो अन्नदान करता है। अन्न देने वाले में सभी देवता अपने आप निवास करने लगते हैं, उसके अंदर सभी धर्म अपने आप प्रतिष्ठित हो जाते हैं, सारे पुण्य उस दानशील व्यक्ति को मिल जाते हैं। ऐसी बैसाख मास में अन्नदान, जलदान, प्रपादान, छातादान, उपानह दान, इन सब का बड़ा महत्व है। इसीलिए हम सभी वैष्णव भक्तों को अपने इस धर्म का पालन करते हुए बैसाख मास में इस कथा का श्रवण करना चाहिए। बताए हुए दानों को यथाशक्ति, यथा भक्ति, अपनी गति के अनुसार, मति के अनुसार सुपात्र को दान दे करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। इति श्री स्कंद पुराणे वैशाख मासे महात्म्ये नारद अम्बरीश संवादे दान महिमा निरूपणम नाम द्वितीयोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए वैशाख मास की जय।